वो किसी घर के दरवाजे पर एक ऐड चिपका कर छोड़ देता है। अगर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई नहीं हटाता है तो इससे साबित हो जाता है कि उस घर में रहने वाले लोग शहर से बाहर हैं। अब जैक चोरी से घर में घुस जाता है। वो अंदर जाकर चेक करता है कि कोई अंदर तो नहीं है। इसके बाद वो ब्रश करता है, फिर शावर लेता है। वो अलमारी से किसी के कपड़े निकाल कर पहन लेता है। उसके बाद वो खाना बनाना शुरू करता है। उसे देखकर लगता है जैसे मानो ये उसी का घर हो। अब अपने पाप के पश्चाताप के लिए वो घर में पड़े ओनर के सारे गंदे कपड़ों को धोता है। फिर वो सेल्फीज लेता है। वो टीवी चलाता है और चैनल बदलते बदलते उसे नींद आ जाती है। वो आराम से सो रहा था कि तभी घर का मालिक लौट आता है। जैक चुपके से बिना आवाज किए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसका लोगों के घरों में चोरी छिपे रहने का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर नए ठिकाने की तलाश में निकल जाता है। इस बार वो एक हवेली में पहुँचता है जहाँ दरवाजे पर उसका लगाया ऐड अभी तक लटक रहा था। ये घर निश्चित ही खाली होना चाहिए। जैक पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करता है। वो हर कमरे में देखकर कंफर्म करता है कि कहीं कोई वहाँ है तो नहीं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता। उस घर की औरत एक कोने में दुबक कर बैठी है। सारा को पता है कि उसके घर में कोई अजनबी घुस आया है, बल्कि वो चुपके से देखती है कि जैक क्या कर रहा है। जैक अपने लिए खाना बनाने किचन में जाता है। सारा चुपचाप उस पर गौर करती है। उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। अब खाना खाने के बाद जैक हर बार की तरह घर के सारे गंदे कपड़ों को इकट्ठे करता है। वो उन्हें धोना शुरू करता है। अब वो कपड़ों को ले जाकर बालकनी में सूखने के लिए डाल देता है। अब वो बाथ टब में नहाने बैठता है। नहाने के बाद वो वेइंग स्केल पर खड़ा होता है, लेकिन स्केल खराब था। सारा दूर बैठकर उसे वेइंग स्केल को ठीक करते हुए देखती है, लेकिन जैक सारा को नहीं देखता। जैक के जाने के बाद सारा देखती है कि उसने वेइंग स्केल को सही कर दिया है। जब जैक रात में सोने जाता है तो सारा उसके कमरे का दरवाजा खोल देती है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जैक चौंक जाता है। तभी घर का फोन बजता है। ये उसके पति का फोन था जो अभी घर आने वाला है। जैक जल्दी से कपड़े पहन लेता है। वो अपनी चीजें समेटकर यहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसे सारा को लगी चोटों का ख्याल आता है तो वो उसकी चिंता करते हुए वापस आ जाता है। वो सारा को बाथरूम में रोते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि सारा किसी बड़ी मुसीबत में है। वो उसके लिए म्यूजिक बजाता है। जब सारा नहाकर बाहर आती है तो एक लुढ़कता हुआ बॉल उसके पास आता है। सारा उसे वापस फेंकती है। अब जैक भी उसे वापस भेजता है। दोनों इस तरह आपस में खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो एक शब्द भी नहीं कहते। अब खाने की मेज पर हस्बैंड सारा को बताता है कि जब से मैं घर आया हूँ मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे कोई और भी इस घर में रह रहा है। सारा हस्बैंड की बातों को नजरअंदाज करते हुए खाने की प्लेट उसकी ओर खिसका देती है। हस्बैंड पलटकर पीछे देखता है, लेकिन उसे पीछे कोई दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उसके पीछे से टेबल से खाना उठाकर खा लेता है। अब शाम के वक्त हस्बैंड सैम रोज की तरह सारा को पीटना शुरू करता है। जैक जो घर के बाहर खड़ा था इस जुल्म को सहन नहीं कर पाता। वो सैम का ध्यान खींचने के लिए घर के बाहर गोल्फ खेलने लगता है। सैम घर से बाहर निकल कर आता है। वो देखता है कोई अजनबी उसके घर में घुस आया है। वो अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन लगाने जाता ही है कि तभी जैक द्वारा हिट की गई गोल्फ बॉल सीधे आकर उसे लगती है। अब जैक घटनास्थल से निकलने लगता है, तभी सारा उसके पास आती है। वो उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और दोनों रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब माइक उसे किसी दूसरे के घर में ले जाता है जहाँ उसका लगाया ऐड अभी तक लटक रहा था। अब वो यहाँ कुछ दिन रहने की सोचते हैं। रात में जैक सोफे पर सो जाता है जबकि सारा बेड पर सोती है। जागने पर दोनों कपड़े धोते हैं और मिलकर खाना बनाते हैं। अब घर को साफ सुथरा करके वो कुछ दिन बाद एक नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। इस बार वो एक बॉक्सर के घर में घुसते हैं। सारा और जैक मिलकर बॉक्सर के साथ एक सेल्फी लेते हैं। अब रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन दोनों ने नहीं सोचा था कि बॉक्सर आधी रात को घर आ जाएगा। अब दो अजनबियों को अपने घर के बेड पर लेटे देख बॉक्सर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर उनके पास जाता है। वो जैक के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है, लेकिन सही समय पर बॉक्सर की बीवी उसे पीछे खींच लेती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ है तो वो जैक और सारा को जाने देते हैं। लेकिन वो दोनों हमेशा की तरह किसी दूसरे के घर में रहने के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एक दूसरे से बिना कुछ कहे वो एक दूसरे की मन की बातों को समझने लगे थे। एक दिन वो एक कमरे में मालिक को मरा पड़ा देखते हैं। जब उनका उसके घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाता, वो मिलकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद वो घर आकर खाना बनाकर खाने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये उस मृत व्यक्ति का बेटा था जो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया था। वो आते ही दो अजनबियों को अपने सामने देखता है, जबकि उसके पिता वहाँ नहीं है। जैक और सारा को पुलिस अपने साथ ले जाती है। सारा की जमानत उसका पति सैम कर देता है, जबकि जैक जेल चला जाता है। जेल में जैक हवा में गोल्फ खेलता है, जिसे देख दूसरे कैदी उसे पागल समझकर हंसते हैं। जैक उनकी ओर ध्यान नहीं देता। अब कुछ ही देर में उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जैक को एक अलग सेल में रख दिया जाता है। अब जैक यहाँ पर खुद को दूसरों के सामने छिपाने की कला का अभ्यास शुरू करता है। वो गार्ड से छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही गार्ड उसकी परछाई को देख लेता है। वो उसे अपनी लाठी घुमाकर मारता है। जैक की खूब पिटाई होती है, लेकिन जैक अपनी कला को और निखारता है। अब जब गार्ड फिर से उसके सेल में आता है तो वो जैक को देखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे कहीं
दिखाई नहीं देता। अब समय बीता है और जैक को जेल से रिहाई मिल जाती है। जेल से निकलते ही सबसे पहले वो सारा को ढूंढने जाता है। सारा को अभी भी सैम प्रताड़ित कर रहा था। सैम को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई घर में छिपकर रह रहा है, लेकिन वो उसे कभी नहीं देख पाया। सारा को मालूम हो गया था कि जैक वापस आ गया है। आखिरकार सारा के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौट कर आती है। अब जैक हमेशा सारा के हस्बैंड के पीछे छिप कर रहता है। सारा उसके लिए खाना बनाती है, वो उसे देखकर मुस्कुराती है। सैम को लगता है वो उसे देखकर मुस्कुरा रही है और इस तरह जैक हमेशा सारा के साथ रहने लगता है। पूरी फिल्म के दौरान नायक और नायिका एक भी बार आपस में नहीं बोले। शायद उन्हें डर था कि कुछ बोलने से कहीं उनके बीच प्यार में कोई कमी न आ जाए। बिना बोले ही दोनों के बीच कमाल की अंडरस्टैंडिंग, एक कमाल का कनेक्शन था।